डियर फ्रेंड्स, बीपीएससी 68th का जो मेन एग्ज़ाम आपका होने वाला है आपका 12/5/2023 से, उसके एग्ज़ाम के पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है। ठीक है, और बहुत मतलब कि गंभीर तरीके से बदलाव किया गया है। ठीक है, क्या क्या बदलाव किया गया है इसमें? जो आपका वैकल्पिक विषय है उसको तो सिर्फ आपका एमसीक्यू आधारित होगा। वैकल्पिक विषय जो आपका सिर्फ उसको आपको पास करना रहेगा, सिर्फ उसका आपका मेधा सूची बनाने में उसका कोई संबंध नहीं रहेगा। ठीक है, हिंदी की तरह उसको भी आपको वैकल्पिक विषय को भी पास करना रहेगा। तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो क्या होता था कि बहुत समय से बच्चे लोग जो है बोलते थे क्या कि मेन के एग्ज़ाम में मैथ्स वाले को, केमिस्ट्री वाले को, या फिर साइंस वाले बैकग्राउंड वाले को, या इंजीनियरिंग वाले को जो है ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा नंबर आ जाता है। ठीक है ना, इसके लिए स्केलिंग होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। तो इसी का समाधान करने के लिए आयोग क्या की है कि वो पूरा एग्ज़ाम के पैटर्न में ही बदलाव कर दी है। एग्ज़ाम के पैटर्न में किस तरह से बदलाव कर दी है वो आप देख लीजिएगा, देख लीजिए। ठीक है ना, ये जो है आपका एक एग्ज़ाम होगा आपका पहला सामान्य हिंदी का। ठीक है, 100 अंक का होगा और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटा। लेकिन याद रखिए, इसमें सिर्फ आपको 30% जो है प्राप्तांक प्राप्त करना है। ठीक है, सिर्फ 30% आप नंबर आ जाएगा, बस काम आपका हो गया। ठीक है, तो इसका कोई आगे मेधा सूची वगैरह, रैंक वगैरह आयोग को निकालने में इसका कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 30% नंबर आप आ गया सामान्य हिंदी में आपका, आप निकल गए। ठीक है, इसका आपका लेकिन मेधा सूची में इसका नंबर नहीं जुड़ता है। फिर आगे जाइए, 2 नंबर, ये काफ़ी ज़्यादा सेकेंड नंबर। अब इससे जो है मेधा सूची बनेगा। सामान्य अध्ययन पत्र 1 300 अंक का होगा, 3 घंटे के लिए समय दिया जाएगा, ये मेधा सूची में जाएगा। फिर ये 3 सामान्य अध्ययन पत्र 2 300 अंक का, इससे मेधा सूची तैयार होगा 3 घंटे का, यानी कि टोटल 600 नंबर हो गया। और एक निबंध अब ऐड कर दिया गया है। ठीक है ना, इंट्रोड्यूस किया गया है निबंध को। ठीक है ना, जो पहले के मेन एग्ज़ाम में या 67th के मेन एग्ज़ाम में निबंध का कोई पेपर नहीं है, बट 68 से निबंध का पेपर आ जाएगा। ठीक है ना, समझिए कि 300 अंक का और 3 घंटे का, यानी कि ऑप्शनल जो होता था पहले, अब ऑप्शनल को के जगह पे निबंध को डाल दिया गया है। ठीक है, और जो वैकल्पिक विषय है वो तो रहेगा ही आपका, लेकिन ये एमसीक्यू आधारित होगा, 100 अंक का मात्र होगा, 3 घंटे का। इसमें भी आपको ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ठीक है ना, क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। उसमें है कि हाँ 40% या 45% इतना नंबर आपको लाना रहेगा, जिससे आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना, 40% जनरल वालों के लिए 40% जो ले आएंगे। ठीक है ना, जनरल वाले लोग इसमें 40% ले आएंगे, क्वालिफाइंग कर जाएंगे, लेकिन इसका मेधा सूची में कोई इम्पोर्टेंस नहीं होगा, महत्व नहीं होगा। ठीक है ना, ये वैकल्पिक विषय 4 से लेकर 37 तक का मेधा सूची में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, सिर्फ 40% नंबर लाइए, निकल जाइए। और ये सामान्य हिंदी है, 30% लाइए और ये पेपर आपका कंप्लीट हो गया। मेधा सूची आपका इस तीनों से बनेगा। ठीक है ना, सामान्य अध्ययन पत्र 1 से, सामान्य अध्ययन पत्र 2 से, निबंध से। ठीक है ना, यानी कि टोटल आपका हो गया 900 नंबर, 3 यानी कि 300 300 300 900 नंबर से, इसी से आपका मेधा सूची बनेगा। यानी कि अब जो होगा, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हो, इंग्लिश मीडियम का हो, हिंदी मीडियम का हो, आप कहीं के भी हो, ठीक है ना, आपको सबका समान हो गया। ठीक है ना, मेधा सूची जो बनेगा सबका समान हो गया। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। और इसी के हिसाब से अब मेन एग्ज़ाम में भी अब काफ़ी समय है। अब यूपीएससी वाले बच्चों से काफ़ी डायरेक्ट आपका जो है कंपटीशन होगा, क्योंकि अगर सामान्य अध्ययन पत्र 1 से अगर बिहार से संबंधित क्वेश्चंस का अमाउंट कितना रहेगा, नहीं रहेगा, अब इसको देखना होगा। तो बट अब कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया। रटने वाले बच्चे ऐसे ही अब उनका कोई, उनको वो इसको कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे, रटने वाले। ठीक है ना, तो काफ़ी अब गंभीरता के साथ अब आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है, बस यही है बात। लास्ट में ये बात को जो है आयोग जो है अपना क्लियर कर दे रही है कि इस प्रकार जो है आपका सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन 2 और निबंध, ये आपका जो तीनों एग्ज़ाम होगा 900 नंबर का, है ना, 900 नंबर का होगा
सामान्य अध्ययन 300 का, और सामान्य अध्ययन 2 300 का, निबंध 300 का। तो ये टोटल 900 नंबर का होगा। इसी के आधार पर मेधा सूची आपको तैयारी किया जाएगा, तैयारी होगी, मेधा सूची तैयार की जाएगी, और इसी के आधार पर रैंक 1 या रैंक 2 या जो भी रैंक मिलता है वो मिलेगा। ठीक है।